तो अभी टेंट लगाया जाएगा, तो वो ही ढूंढा जा रहा है कि कहाँ लगाया जाए, क्योंकि किसी के रास्ते पे अभी रात को कुछ दिख नहीं रहा, तो ऐसा ना हो कि किसी के आने जाने के रास्ते पे लग जाए। 12:27 हो गए। लाइट से मैं तो दिख रहा हूँ, मेरा बैग भाई यहाँ देखो, ये अभी चलते चलते ब्लॉग नहीं किया जा सकता, मैं पीछे रह जाऊंगा। यहाँ अगर भटक गए तो बड़ा मुश्किल होगा। अभी मैं तो दिख रहा हूँ, पीछे पूरा बैकग्राउंड काला नजर आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे टेंट लगाने की तैयारी हो रही है। हम लोगों में से किसी को टेंट लगाना नहीं आता। मैंने खरीद के तो रखा हुआ है, लेकिन अभी तक लगा के प्रैक्टिकली मैंने देखा नहीं है। 1:15 बजे हम लोग टेंट लगा रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे और एकदम सुबह सुबह उड़ जाएंगे। और नीचे आप लोगों को शहर दिख रहा होगा। तंबू गड़ गया है बिना बम्बू के, एक तंबू तो लग गया है और उड़ ना जाए इसलिए इसमें अभी सब बैग वैग रख देते हैं। एक टेंट लग चुका है, अब ये दूसरा लगने जा रहा है और ये पंकज भाई लगे हुए हैं। दूसरा टेंट भी लग गया है, ये पहला टेंट, ये दूसरा टेंट। टेंट कहाँ लगाया और नीचे का शहर देखना। मैं लाइट ऑफ करता हूँ। ये देखो तीनों सो गए। ये अमित है, ये तो भाई पूरा मुंह ढक के सो गया। और दूसरे टेंट पे सारे लोग हैं, 4 लोग वहां पे है। 1:30 बज रहे लगभग और हम लोग यहाँ पे अंताक्षरी खेल रहे हैं। और ये देखो यहाँ से ये हवा आने के लिए खुला हुआ है विंडो, और जो डोर है वो भी खुला हुआ है, हम लोगों ने खोल के रखा हुआ है। मच्छर वगैरह नहीं आएंगे, लेकिन हवा पास हो रही है तो फिर गर्मी नहीं लग रही है। अभी ये गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और एक नई सुबह। अभी 5:57 हो रहा है। गोल्डन कलर होना शुरू हो गया, लेकिन वो दिखेगा नहीं अपने को, पहाड़ी के पीछे है। और एक अच्छी बात है कि यहाँ ना मुर्गे है यार। सुबह 4 बजे से ना जो बांग दे रहे हैं ना मुर्गे, पता नहीं कितने सालों बाद सुना मैंने। चंदा मामा सामने, और ये अपना टेंट यहाँ पे, दोनों टेंट यहीं पे लगा हुआ था। और जो रात को दिखा रहा था ना पूरा शहर यहाँ से, वो नीचे ये सारा शहर यहाँ दिख रहा था, ये घाटियों में। और आप लोग देख रहे हो वो जो ऊपर चोटी है ना, तो वहां तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ से फिर वो ट्रैक है ऊपर जाने का। और ये जो ट्रैक है और ये जो पहाड़ी है, इसको कलाबंतीन दुर्ग कहते हैं। पनवेल तक आना है आपको, पनवेल से फिर ये ट्रैक शुरू होता है ऊपर के लिए। और अभी धीरे धीरे शायद भीड़ बढ़ती जाएगी, क्योंकि रात को तो हम लोग ही थे और कोई नहीं था। और यहाँ के जितने भी निवासी थे सो चुके थे, क्योंकि 12 साढ़े 12 आपने देखा ही है। 1-1:30 बजे तो हमने टेंट लगाया है। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है भाई, जिंदगी में एक बार करना चाहिए। इसके लिए यार थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स एंजल्स, थैंक्स भोलेनाथ और माता रानी। और ये भी एक बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, और ये भी बहुत पुराना ड्रीम था कि यार किसी दिन तो टेंट में रात को गुजारा जाए, और वो भी प्रोफेशनल नहीं, अपना टेंट लेके आए और उसमें रुका जाए। तो ये पंकज भाई का अपना खुद का टेंट है दोनों, तो बिल्कुल देसी वाली फीलिंग थी। और जो हम लोग चादर वगैरह लेके आए थे वही बिछाया हम लोगों ने, और उसी तरह से सोए। कुछ लोग तो सो गए थे, लेकिन मैं, पंकज भाई, रात के 2:30-3 बजे तक हम लोग यहीं पे बैठे रहे। तो फिर वो एक्सपीरियंस भी अलग था यार। ख्वाब है या जो ड्रीम्स है वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं, और मतलब सडनली पूरे हो रहे हैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इस ट्रैक के बारे में। कल परसों पापा का फोन आया रात को कि निकलना है, सुबह आ जाना। कहाँ निकलना है, क्या निकलना है, मुझे पता ही नहीं था। तो फिर अचानक आके देखा भाई, होता चला गया, और जो मैं ड्रीम देख रहा था वो फुलफिल हो रहा था, और जबकि मुझे ही नहीं पता था। और भाई ऐसा होता है जब समय आ जाता है ना, जब ऊपर वाला साथ हो, चीजें होनी शुरू हो जाती है। तो बस वही चीजें होनी शुरू हो गई है। कई जगह पे तो इतनी सी सड़क है, इतनी, मतलब बस 2, मतलब अपना पैर रख सकते हो
और नीचे खाई है, तो उस तरह का रास्ता भी है। तो उस तरह से आए हैं, लेकिन कोई डरने की बात नहीं थी, क्योंकि पंकज भाई यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं, तो उनको पग पग मतलब एक एक जगह से पता था, तो वो गाइड करते हुए लेके आए हैं। 360 एक बार मेरे स्टाइल में। लेकिन बारिश में ये वाला ट्रैक बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा कंजेस्टेड है, और बारिश में तो लोग करते हैं इसको, इस ट्रैक को बारिश में भी करते हैं। तो बारिश में पंकज भाई बता रहे थे, वो आ चुके हैं, तो वो बता रहे थे कि भाई यहाँ पे बिल्कुल बादलों के बीच में, मतलब दिखेगा ही नहीं कुछ, ऐसा लगेगा कि बादलों में हो आप। तो चारों तरफ बादल ही बादल रहता है और हरा भरा हो जाता है सारा कुछ। और ये देखो अभी टेंट वगैरह सारा क्लोज कर रहे हैं, जो रात को लगाया था। तो रात को आपने शक्ल नहीं देखी होगी, ये पंकज भाई है। हेलो अनिकेत। अनिकेत, क्योंकि मैं पहली बार मिल रहा हूँ, नाम भूल रहा हूँ। बॉस्को का नाम मैं नहीं भूलूंगा क्योंकि इसने टी शर्ट पे भी बॉस्को लिखा हुआ है। और अपना अमित का नाम भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये हमारे टेंट में थे रात को। विपुल का नाम भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये हमारा मनोरंजन का स्रोत है। मैं भी देख लेता हूँ कैसे पैकिंग करते हैं, क्योंकि घर में तो टेंट पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक वो पेटी पैक ही है। आज 6 महीने से वैसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा हुआ है कि मैं पावर बैंक लेके आया यहाँ पे, और पावर बैंक लेके आ रहा हूँ तो गोप्रो की बैटरी यहाँ पे चार्ज हो रही है। कार्ड नहीं लाता तो फंस जाता है, वो 50% भर गया है। ये 128 GB का कार्ड है, और जो पुराना वाला था 64 GB का कार्ड था, तो वो कब का भर जाता, तो फिर अभी बाकी शूट नहीं हो पाता। तो फिर ये कार्ड लेके आया, तो फिर एक समझदारी की काम हुई। बाहर अगर ट्रैकिंग वगैरह करना है तो फिर कुछ सामान एक्स्ट्रा होना पड़ेगा। जैसे कार्ड तो हो गया, अभी इनफ है। तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि एक हार्ड ड्राइव लेना पड़ेगा। तो वो हार्ड ड्राइव जो पुराने वाली है, तो वो फुल हो चुकी है, तो उसमें ज़्यादा खर्चा है, उसमें कम से कम 5,000 का खर्चा है। तो फिर वो देखना पड़ेगा। और दूसरा है कि गोप्रो की और 2 बैटरी लेनी पड़ेगी, 2 नहीं तो एटलीस्ट 1 बैटरी तो और लेनी पड़ेगी। अगर इस तरह से बाहर हम लोग निकलते हैं तो फिर अपना पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा। हाँ, माइक मैंने एक्सटर्नल माइक नहीं ली है, अभी माइक लेना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा खर्चा ज़्यादा है। उसमें अगर छोटा मोटा माइक भी लेते हैं तो 5-6 हज़ार का वो खर्चा है। लेकिन फिर मैं वो एडिट में मैनेज कर लेता हूँ, एडिट में मैं साउंड वाउंड कंट्रोल कर लेता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो वो एडिट में हो जाता है। तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। पहले ना ज़िंदगी में से ये सारी एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें ना गायब थी, तो फिर अभी शुरू हो गई है। और करने वाला आप देख ही रहे हो, तो मैं तो एफर्ट भी नहीं लगा रहा हूँ, मेरे सामने आती जा रही है। माता रानी, भोलेनाथ और यूनिवर्स, एंजल्स, सबका आशीर्वाद है, और उनके आशीर्वाद से होता जा रहा है सारी चीज़ें। और इसमें आप लोगों की भी ब्लेसिंग्स है, और आप लोगों की भी विश है, बहुत लोगों की। और मैं तो मानता हूँ सभी लोगों की, जो हमारी फैमिली मेम्बर है, तो सभी चाहते हैं कि मैं ग्रो करूं और इस तरह से नया नया कंटेंट आप लोगों के पास लेके आऊं, तो उसका भी असर है। सूर्यदेव आ गए हैं, पैकिंग वैकिंग हो गई है, सबूत मिट गया कि हम लोग यहाँ पे थे। और ये देखो ब्रश वगैरह लेके आए थे, और यहाँ पे हम लोग नाश्ता करेंगे। कोई भी आता है तो यहाँ पे आप लोग नाश्ता कर सकते हो, और लंच भी अगर सुबह बता दोगे तो वो तैयार हो जाएगा, लंच वगैरह। पंकज भाई के जान पहचान वाले हैं। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, चाय, सुबह जब आएंगे यहाँ पे तब ऑर्डर देना होता है। ब्रश व्रश कर लिया है एकदम मस्त, और ये मैंने टी शर्ट भी चेंज कर लिया, और अभी मैं ट्रैक पैंट में आ गया हूँ। नाश्ता आ गया है, ये देखो एकदम मस्त पोहा आ गया है गर्मा गर्म, और 2 मैगी आई है। जिसको जो खाना है अपने हिसाब से नाश्ता मंगा सकता है। ये बैठने के लिए अरेंजमेंट है। और ये देख के ना मुझे तो अपने गांव की याद आ गई, जैसे मिट्टी और गोबर से लेपते हैं ना, तो उस तरह का कॉन्सेप्ट अभी भी है यहाँ पे। नाना नानी के वहाँ रहते थे तो इसी तरह का होता था कि पूरा आंगन ना गोबर और मिट्टी से लेपा जाता था। तो अभी गोबर और मिट्टी से यहाँ अभी भी लेपा हुआ है। यहाँ पे ब्रश वगैरह कर लिया था। वॉशरूम के लिए वहाँ पे है, तो वहाँ भी पानी वगैरह है, आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। और ये कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं। गर्मा गर्म चाय आ गई। एक बिस्किट खा रहा था, तो ये देखो ये पूछ हिलाते हुए यहाँ आ गए। एक बिस्किट दे चुका हूँ इनको,
लेकिन और चाहिए इनको। और चाय भी बहुत मस्त बनी है, अदरक वाली है। और देखो अभी फिर ऊपर की जर्नी के लिए हम लोग तैयार हो गए, नाश्ता पानी हो गया है और अभी आ गए हैं एकदम ट्रैकिंग वाले मूड पे और सारा कुछ चेंज कर लिया है। और अभी भी ठंडक बनी हुई है तो धीरे धीरे धूप बढ़ रही है, तो उससे पहले अपने को वो पंकज भाई को पता है कि कहाँ तक लेके जाएंगे। और फिर यहाँ पे लंच का ऑर्डर दे दिया है, तो जब तक हम लोग लौट के आएंगे तब तक लंच रेडी होगा। और भाई साहब ब्रेकफास्ट तो इतना मजेदार था ना, पोहा एकदम मजेदार और चाय तो हो अदरक वाली लेमन ग्रास वाली चाय ना एकदम पी के मजा आ गया। मैंने 2 कप पिया। और यहाँ देखो ये सारे डिटेल्स है, इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। जिस कार में आए थे हम लोग वहाँ नीचे रख के आए, तो कैमरे से शायद जस्टिफाई ना हो, आंखों से दिख रहा है। और देखो रात को तो दिख नहीं रहा था, तो अभी देखो इस तरह की घाटी है पूरा। हम लोग प्रैंक कर रहे हैं। एक बंदा आगे आगे जा रहा था तो हम लोग पीछे आ गए, वो ढूंढ रहा है हमें। और वो भी इतना ढीठ है कि वहां खड़ा है, कह रहा हो गया तुम लोगों का। और ये देखो ऐसा नहीं लग रहा है जोरासिक पार्क में जा रहे हैं हम लोग। मेरे पास फिल्म कैमरा होता, कंप्यूटर ग्राफिक्स करते हैं तो फिर जोरासिक पार्क ही लगता है यहाँ पे। तो उस तरह का पूरा माहौल है। देखो ब्लॉगर होता है वो एंजॉय कम करता है, उसका ध्यान रहता है कि शॉट्स अच्छे आए, और क्योंकि उसका काम होता है। बाकी जितने भी बंदे हैं वो ऑफिस का काम करके अभी सिर्फ एंजॉय कर रहा है, सैटरडे संडे एंजॉय कर रहे हैं, फिर वो मंडे से काम करेंगे। लेकिन ब्लॉगर का क्या है कि 24 घंटे काम चलता है। 2:30 बजे सोने से पहले भी सब चार्ज पे लगा के सोया था, जिससे कि आज शूट हो सके। तो दिमाग में सारा कुछ ना शूट चलता रहता है। तो चक्कर ये है कि हर ब्लॉगर ये चाहता है कि जो एंड प्रोडक्ट हो उसका बहुत अच्छा है, और जो उसके फैमिली मेम्बर्स है उनको वो एक्सपीरियंस मिले जो यहाँ पे मैं जी रहा हूँ। बस उतना सही लालच होता है। अभी तो शूट है, शूट करना बहुत आसान है, लेकिन जब इसका फुटेज निकलेगा और उसके बाद इसका 10 से 15 मिनट एडिट करना है तो जान निकलेगी।